चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे प्लस आज है 3/3/23 तारीख। तो इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन की हमें करनी है तैयारी। और 8 दिनों की गिरावट के बाद जब वेडनेसडे को परसों घूमा था बाजार, लग रहा था अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आ गए, पर ऐसा हुआ नहीं। कल का प्रेशर तगड़ा माउंट हुआ है वापस भारतीय बाजार में। सरप्राइजिंगली 3/4 निफ्टी बैंक दोनों में कमजोरी के साथ कल कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इस हफ्ते की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। वो हाइज और लोज वीक टिल डेट देखिए, दायरे में सिमटते हुए भारतीय बाजार, ऊपर की तरफ कोई 450 के आसपास के जोन्स और नीचे वो 250-300 के आसपास के स्तर। इस बीच में हमने पिछले चारों ट्रेडिंग सेशंस में कामकाज होता हुआ देखा है। इस समय जरूर कुछ नेगेटिव बायसनेस के साथ उस जोन्स के लोअर एंड के आसपास भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। ऐसे में बट ऑब्वियस बड़ा सवाल कि फिर इस जोन से पुल बैक आएगा, क्या तेजी देखने को मिलेगी, या फिर जो हम बार बार इन निचले स्तरों को रीटेस्ट करने जा रहे हैं, टूटने का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। इसी पे फोकस करेंगे, यही जानेंगे कार्यक्रम में आगे हम लोग। लेकिन पहले ग्लोबल क्यूज तो कहते हैं भाई थोड़ी सी तेजी तूल पकड़ने वाली है। इस समय एसजीएक्स निफ्टी बढ़िया 100-125 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। 2/3% के आसपास का उछाल। क्यों? दरअसल कल यूएस में 3/4 से 1% का उछाल था। यूएस का इंटरडे दिखाइएगा, पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड बदला था। तेजी में बिकवाली का प्रेशर हावी होता था, कल उल्टा हुआ, फ्लैट शुरुआत, दिन भर एक्यूमुलेशन, फाइनली दिन के हाईज पे जाके यूएस के बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो थोड़ा सा मूड माहौल बदला। तो अब किसी अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट का बयान था या कोई और रीजन था? वो बयान था को मैं ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहता हूं। वो टेम्पररी रिलीफ हो सकती है, क्योंकि बाकी मार्केट्स, बॉन्ड का हो, डॉलर इंडेक्स हो, ऐसा कोई कूल ऑफ कहीं भी नहीं हुआ है। वो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 10 साल का बेंचमार्क 4 के ऊपर अटका हुआ नजर आएगा, तब आपकी सेकंड प्लेट है वो। डॉलर इंडेक्स और इंच अप करते हुए वापस 105 के बेहद करीब है। कल से लेकर आज सुबह के बीच में भी बढ़ा ही है। तो ऐसा है कि अगर हॉकिशनेस का तड़का कम लगने लगा था किसी फेड के बयान से, किसी गवर्नर के बयान से, तो सब जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। क्या इक्विटी ने इसी तरह की टेम्पररी रिलीफ को एंजॉय किया या कुछ और रीजन था? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे आज निफ्टी बैंक की रणनीति बनानी है। और नीरज जी कह रहे थे क्या है, फिर हम लोग को मिस करेंगे सैटरडे को वीरू और संडे को, तो कह रहे थे आज मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा। तो कह रहे थे मैं स्टॉक्स इन न्यूज भी मैं ही प्रेजेंट करूंगा। गजब है। अब ऐसा क्या है यार, मैं इसलिए आज जल्दी बुला लिया वीरू को।